पर्पस ऑफ फास्टिंग है क्या कि रोज़ों का मकसद है क्या। जो पर्पस समझ में आते हैं वो ये है कि पहला पर्पस है कि तकवा हम में बिल्ड हो। तक़वे से मुराद है कि अल्लाह से करीबी, क्लोजनेस टू अल्लाह ताला। जब एक ग़ुलाम अपने आका की बात मानता है तो वो आका की नज़रों में उसको अजीज़ होता है। और दूसरा जो है मकसद दिमाग में आता है, हमारी ख्वाहिशात हैं, और रोज़े में बहुत सारी ख्वाहिशात जो हैं लीगल जायज़ ख्वाहिशात भी मना कर दी गई हैं। खाना खाना जायज़ है, सोहबत करना बीवी का बंदे से जायज़ है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि रोज़ा रख कर तुम ये काम भी नहीं करोगे। हम हलाल चीज़ें भी नहीं खाते और हलाल काम भी नहीं करते। और तीसरा मकसद जो समझ में आता है, मेडिकल तौर पे भी रोज़े रखने के सेहत के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि हम स्पिरिचुअली अपनी सोल को बेनिफिट कर रहे हैं। रमज़ान के रोज़ों का मकसद क्या है? पर्पस ऑफ फास्टिंग है क्या, जो दिमाग में सबसे पहले चीज़ें आती हैं, तीन चीज़ें आती हैं कि रोज़ों का मकसद है क्या। अल्लाह ताला हकीम है, अल्लाह ताला की विजडम हम नहीं ले सकते, लेकिन बड़े बड़े तीन जो पर्पस समझ में आते हैं वो ये हैं कि पहला पर्पस है कि तकवा हम में बिल्ड हो। तक़वे से मुराद है कि अल्लाह से करीबी, क्लोजनेस टू अल्लाह ताला। और उसमें क्या होगा कि हम स्पिरिचुअली अपना ईमान स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि हम रोज़ा इस रखते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, और अल्लाह ताला का हुक्म बजा लाना जो है वो तकवा है कि हमारे मालिक ने हमें जो हुक्म दे रहे हैं हम कर रहे हैं। उसका ऑब्वियसली मकसद है, और मकसद बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला जानते हैं, लेकिन हम इस मकसद से करेंगे कि हम रोज़ा रख रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म मानेंगे तो अल्लाह की कुर्बत हासिल करेंगे। जब एक ग़ुलाम अपने आका की बात मानता है तो वो आका की नज़रों में उसको अजीज़ होता है। तो हम चाहते हैं कि हम अल्लाह की नज़रों में अजीज़ हों। जितने अल्लाह की नज़रों में अजीज़ होंगे उतने ही हम ईमान हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। और दूसरा जो है मकसद दिमाग में आता है कि वो है हम हर साल अपने आप को अपने टेम्पटेशंस को कंट्रोल करने का स्कूलिंग करते हैं, यानी कि हम सीखते हैं कि हमने अपने नफ्स को कंट्रोल में कैसे लेके आना है। हमारी ख्वाहिशात हैं, और रोज़े में बहुत सारी ख्वाहिशात जो हैं लीगल जायज़ ख्वाहिशात भी मना कर दी गई हैं। खाना खाना जायज़ है, सोहबत करना बीवी का बंदे से जायज़ है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि रोज़ा रख कर तुम ये काम भी नहीं करोगे। हम हलाल चीज़ें भी नहीं खाते और हलाल काम भी नहीं करते। मखसूस टाइम से लेकर मखसूस टाइम तक जो हुक्म दिया गया है शरीयत में उस पर अमल करते हैं, और हलाल चीज़ों से भी दूर हो जाते हैं। गोया कि अपनी टेम्पटेशन जो दिल कर रहा होता है वो नहीं करते। और तीसरा मकसद जो समझ में आता है कि वो है कि हमारी सेहत को इससे बड़ा फ़ायदा होता है। सेहत को फ़ायदा होता है कि मेडिकल तौर पे भी रोज़े रखने के सेहत के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि हम स्पिरिचुअली अपनी सोल को बेनिफिट कर रहे हैं। हमारी जो सोल है वो तक़वे की तरफ जा रही है कि अपने आप को पाक कर रही है, सब चीज़ें छोड़कर एक रिफ्रेशनेस हम अपने अंदर लेके आ रही हैं। तो ये तीन बड़े बड़े मकसद हमें समझ आते हैं, मतलब वाइज हैं क्यों है, लेकिन बड़े बड़े पर्पस जो हमें समझ आते हैं वो यही हैं। क्या रात के वक्त घर में झाड़ू देने से रिज़्क़ की कमी का बायस बनता है? रात को सफाई करने से क्या बेबरकती आती है? बिल्कुल ही नॉनसेंस कॉन्सेप्ट है। इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है कि आप रात को सफाई नहीं कर सकते। सफाई जो है वो एक ईमान का हिस्सा है, दीन का निस्फ़ है। तो सफाई से कैसे सफाई करने से बरकत ख़त्म होगी? बिल्कुल नहीं है। इस्लाम जो है वो खूबसूरत दीन है, सफाई को पसंद करता है। और गंदा पड़ा है अगर रात को तो क्यों सफाई नहीं करेंगे? ट्रैश बाहर फेंकना है तो क्यों नहीं फेंकेंगे? हम देखते हैं कि बाहर के मुल्कों में जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, इवन पाकिस्तान में भी जो बिजनेसेस हैं जहाँ पे अच्छे ऑफिसेज हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा काम होता है सुबह 8 से लेकर 5-6 बजे तक, तो वहाँ सफाई रात को ही होती है। ऑब्वियसली क्लीनिंग क्रू रात को ही आता है, पूरी रात सफाई होती है। इसको दोबारा से ठीक किया जाता है कि काम करने वाले कोई 8 बजे जा रहा है, कोई 9 बजे जा रहा है, कोई लोग लेट जा रहे हैं, बाथरूम इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्लीनिंग क्रू रात को आते हैं, सफाई करते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है। वो बरकत वाली जगह जहाँ काम हो रही हैं, और ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल ही बेबुनियाद है। और जिस किसी ने ये बात की है बिल्कुल बेतुका बात। और आप देखें अगर हम खाना खावा जाते हैं या मदीना मुनव्वरा जाते हैं तो वहाँ पर भी रात को सफाई होती है। मस्जिद मदीना में जब बंद कर दी जाती है कुछ घंटों के लिए तो सफाई होती है, और हरम मक्का में भी रात के वक्त भी सफाई होती है, दिन के वक्त सफाई होती है। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में, इस तरह की कोई ऐसी ममानियत नहीं है।